अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कदस भट्ट है। बड़ी देर से आप इसरार कर रहे थे कि मैं आक्सी इन्फिनिटी के बारे में अपने कोर्स का आगाज करूं। तो यूं समझे कि मेरे उस कोर्स की ये पहली वीडियो है। ये कोर्स मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, खसूसन इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आपने इस वीडियो में जो आप चीज गेन करेंगे वो तीन चीजें हैं। व्हाट इज ऑक्सी इन्फिनिटी? अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं लेकिन अभी तक अगर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी के बारे में नहीं सुना, तो आप यूं समझे कि अर्निंग की एक बहुत बड़े बड़े पोटेंशियल को आपने लूज कर दिया। दूसरा, आप आक्सी इन्फिनिटी से पैसे कमा कैसे सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप आक्सी इन्फिनिटी में अपने आप को इंगेज करके वहां से पैसे कमा सकते हैं। तीसरी, हाउ टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि आक्सी इन्फिनिटी का प्लेटफॉर्म जैसे ब्लॉकचेन की दूसरी गेम्स है उसकी तरह इसका प्लेटफॉर्म भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं थोड़ी सी बेसिक बेसिक आपको हाउ टू गेट स्टार्टेड गाइड करूंगा, लेकिन ये पहले दो जो क्वेश्चन है, व्हाट इज आक्सी इन्फिनिटी और हाउ कैन यू मेक मनी, इसको मैं जरा डिटेल डिस्कस करूंगा ताकि आपको इसकी फंडामेंटल्स का पता चले, उसके बाद आप इसमें इंटरेस्ट लें। सबसे पहले आक्सी इन्फिनिटी है क्या? आक्सी इन्फिनिटी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक क्रिप्टोग्राफिक गेम है, यानी प्ले टू अर्न गेम है, जिस जहां पे आप गेम्स खेलते हैं, यानी अपने आप को एक तो एंटरटेन करते हैं और इस दौरान आप रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं जिसको आप रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं और ये उसके ऊपर सारे टैग्स हैं और सिर्फ आप कॉइन मार्केट कैप को कहें कि मुझे प्ले टू अर्न वाली क्रिप्टो करेंसीज को फिल्टर करके सामने दिखा दे, तो आप देखेंगे कि सबसे टॉप नंबर वन जो इस वक्त क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉकचेन गेम है वो आक्सी इन्फिनिटी है। आक्सी इन्फिनिटी के पीछे इस वक्त जो मार्केट कैपिटल है तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर है। और आप इमेजिन करें, पिछले 24 घंटों में तकरीबन 677 मिलियन डॉलर की इसके ऊपर बाइंग सेलिंग या एक्टिविटी आपको नजर आई है। ये इतना बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अगर आप, चूंकि मैंने आपको कहा ये इथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर है, ये टोकन है, तो अगर इथीरियम की बर्निंग की वेबसाइट पे जाएं तो पिछले 24 घंटों में जो आपको टॉप वेबसाइट्स, टॉप इथीरियम टोकन्स बर्निंग करते हुए नजर आएंगे, उसमें आपको आक्सी इन्फिनिटी का भी नाम नजर आएगा। 24 घंटों में ये 206 इथीरियम बर्न कर चुके हैं। ये 206 इथीरियम आपका ड्रीम होगा कि बर्न करने की बजाय मुझे दे दे तो मैं मेरी किस्मत बदल जाए। तो ये यानी इतना बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज में आप जितनी मर्जी बड़ी क्रिप्टो, इवन बिटकॉइन में भी आप करते हैं, तो कोई भी क्रिप्टो मार्केट रिस्क फ्री नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। आने वाले वक्तों में मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसमें किस किस तरह के आपको रिस्क जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि व्हाट इज ऑक्सी इन्फिनिटी। अगला आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑक्सी इन्फिनिटी। चार मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। नंबर वन तो ये कि आप इनके जो ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स हैं, AXS है, SLP है वगैरह, आप इनको जैसे आप दूसरे इथीरियम, बिटकॉइन वगैरह को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह से बाय करके होल्ड कर लेते हैं, इसी तरह आप ये टोकन्स वगैरह सिर्फ ये बाय करके आप ना गेम प्ले करें, आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ इनके टोकन्स वगैरह लेके भी बाय कर लें, तो ओवर द टाइम इनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, तो आप सेल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दीगर क्रिप्टो करेंसीज की तरह। तो अगर आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक तो यह कि इनके टोकन, दूसरा आप इनकी ऑक्सीज वगैरह भी, अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी की वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाने के बाद मार्केट प्लेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑक्सीज वगैरह, एक्चुअली जब आप इस गेम को प्ले करेंगे तो उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास 3 एक्सीज होनी चाहिए, क्योंकि 3 एक्सीज ही एट अ टाइम बैटल में जाती हैं, लड़ाई करती हैं दूसरे ऑक्सी यूजर्स के साथ। तो दोनों ऑक्सीज यूजर के पास 3-3 एक्सीज होती हैं जिनके साथ वो आपस में फाइट करते हैं। तो आप अगर गेम प्ले नहीं भी करना चाहते तो यहाँ पे जितनी आपके दिल करता है, 3-4-5, मेरा ख्याल मैक्सिमम 20 है, उससे ज्यादा की शायद परमिशन नहीं है, वो मैं आगे जाके भी आपको गाइड करूंगा। तो आप यहाँ से ऑक्सीज बाय करें जो आप समझते हैं कि यार इसके सारे प्रोजेक्ट को समझने के बाद कि यार इस ऑक्सी की वैल्यू जो है ओवर द टाइम ऊपर जा सकती है, लेके रख लें। तो जैसे ही उसकी वैल्यू अप जाए तो उसको सेल कर दें। तो इस तरह इसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बैटल, यानी आपने 3 एक्सिस बाय करनी है, उन एक्सिस को लेके जाके बैटल में जाना है, जो कि मैं अगली वीडियोस में, कोर्स की अगली वीडियोस में आपको गाइड करूंगा। तीसरी ऑप्शन है ब्रीडिंग, यानी आप ऑक्सीज वगैरह बाय करें, आप बैटल वगैरह नहीं करना चाहते हैं, आप लूज करते हैं, डोंट वरी, आप ऑक्सीज वगैरह बाय करें, उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाएं। वो जो ऑक्सीज जिनकी आप ब्रीडिंग करवाएंगी वो बच्चे देंगी, यानी ऑक्सी बेबीज पैदा होंगे,
वो जब जवान होंगे तो उनको आप सेल करके तो भी आप अर्निंग कर सकते हैं। चौथा मेथड है जी कि मार्केट प्लेस पे आप सिंपली ट्रेडिंग कर सकते हैं, सस्ते में आप ऑक्सीज बाय करें और मार्केट को वॉच करते रहें। जैसे ही वो $2, $5, $10 या एक खास लिमिट में जाके ट्रांजैक्शन फीसों वगैरह को निकाल के एक खास स्टेज पे जाता है तो आप निकाल के ऐसे भी बाइंग सेलिंग से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगला है जी हाउ टू गेट स्टार्टेड। देखें, सबसे पहले तो आपको वॉलेट्स चाहिए, क्योंकि जितने भी आप गेमिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे उसमें वॉलेट जो है, चूंकि वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वगैरह जैसे बाइनांस वगैरह पे आप गेम प्ले नहीं कर सकते, तो आपने चूंकि गेम प्ले करनी है तो उसके लिए आपके पास वॉलेट्स होना चाहिए। तो ऑक्सी इन्फिनिटी के लिए आपको दो वॉलेट्स चाहिए, एक तो आपको एक्सटर्नल वॉलेट चाहिए, एक इन गेम वॉलेट चाहिए। जो इन गेम वॉलेट्स है उसको रोनन वॉलेट बोलते हैं, जो एक्सटर्नल वॉलेट होगा वो मेटामास्क आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों वॉलेट्स जो हैं ये आपको बताता चलूं, ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो जिस डिवाइस में आपने वो वॉलेट क्रिएट किया है उस डिवाइस में ही उसके सीड फ्रेजेस या वॉलेट की प्राइवेट की सेव हो जाती है। अगर आपकी वो डिवाइस आपसे गुम हो जाती है, खराब हो जाती है, तो अगर आपके पास प्राइवेट की होगी, सीड फ्रेजेस होंगे, तो आप किसी भी दूसरी डिवाइस में अपने वॉलेट को रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो सीड फ्रेजेस और प्राइवेट कीज महफूज ना की, किसी महफूज जगह पे सेव ना की, तो यूं समझे कि आपका वॉलेट गया। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में तो ये होता है ना कि आप फंड्स उनके अकाउंट में होते हैं, लेकिन सिर्फ यूजर ने पासवर्ड आपको दिया होता है, पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो अपने फंड को दोबारा एक्सेस कर लिया। यहाँ ये सीन नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल। अभी मैं इंस्टॉलेशन का आपको तरीकाकार भी बताता हूँ। दूसरा, हाउ टू गेट स्टार्टेड में दूसरी ऑप्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको 3 एक्सिस बाय करने की जरूरत है गेम प्ले करने के लिए, खसूसन बैटलिंग के लिए। तो वो अब आप या तो बाय भी कर सकते हैं, या आप अगर चूंकि आप बाय की तरफ जाते हैं तो ऑन एवरेज अगर आप अच्छी ऑक्सीज को बाय करते हैं फाइटिंग के लिए, तो मेरा ख्याल है $1500 से लेके 2500 3000 डिपेंड करता है आप कितनी स्किल्स ऑक्सीज की बाय करते हैं, कितनी अच्छी ऑक्सी बाय करते हैं। जितनी अच्छी ऑक्सी बाय करेंगे उतनी उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो आपको पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए यानी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक दूसरी ऑप्शन है स्कॉलरशिप, और इसी कोर्स के जरिए मैं अनाउंस करना चाह रहा हूं कि आने वाले वक्तों में मैं अपनी ऐसे फैमिली मेंबर्स, अपनी कम्युनिटी मेंबर्स जिनके पास इस गेम में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, मैं उनके लिए स्कॉलरशिप का आगाज करूंगा। मैं उनका मैनेजर होऊंगा, एक तो उनको मैं गाइड करूंगा और दूसरा साथ उनको मैं ऑक्सीज वगैरह रेंट पे दूंगा ताकि वो गेम प्ले करें, खुद भी अर्न करें और साथ मेरे साथ वो शेयर करें। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बाद में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको गेम में अर्निंग करने के लिए, खसूसन बैटलिंग के लिए आपको ऑक्सीज चाहिए, वो आप बाय कर सकते हैं, वो आप स्कॉलरशिप पे ले सकते हैं। तीसरा, जब आपने सारा कुछ सेटअप कर लिया तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप गेम प्ले कर सकते हैं, उसका नाम है मैविस हब। वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब सबसे पहले आते हैं जी कि अब आपने वॉलेट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। ऑक्सी इन्फिनिटी की वेबसाइट पे जाके अगर आप मार्केट प्लेस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर लॉग इन विद रोनिन वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो चूंकि रोनिन वॉलेट की एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में नहीं है, तो आपसे वो ऑप्शन कहेगा कि पहले आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। तो आपने यहाँ पे ये नीचे क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये क्रोम की जो मार्केट प्लेस है वहां पे आ जाएगा। आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। जब तक ये डाउनलोड होता है उस वक्त तक हम इसको भी डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, मेटामास्क को भी। ये देखिए मेटामास्क भी चूंकि मेरे पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने यू कैन डाउनलोड क्लिक हेयर, इस पे क्लिक करें तो ये आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड नो पे क्लिक करें। आप कोई किसी भी ब्राउजर के ऊपर जहां पे मेटामास्क और रोनिन की कंपैटिबिलिटी है आप उस पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्रोम यूज करें, क्योंकि क्रोम जो है वो बड़ा कंपैटिबल है इन एक्सटेंशंस के साथ। तो इसको भी डाउनलोड करें। जब तक ये डाउनलोड होता है, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, तब तक हम जो है वो रोनिन वॉलेट को सेटअप कर लेते हैं। वॉलेट को सेटअप करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह का नजर आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी सारी क्रोम की एक्सटेंशन नजर आएंगी। रोनिन के ऊपर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आपके पास ऑलरेडी रोनिन का वॉलेट है तो नीचे क्लिक करके उसकी सीड फ्रेजेस कॉपी करें, पेस्ट करें, तो आपका वही पुराना जो वॉलेट है वो रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी आपने क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है। ये पासवर्ड आपके वॉलेट का पासवर्ड नहीं होगा, ये पासवर्ड आपकी ब्राउजर की एक्सटेंशन का है, ताकि अगर आप मोबाइल या लैपटॉप
आपको वैसे छोड़ देते हैं, कोई और बंदा आके आपके वॉलेट को एक्सेस ना कर सके। तो ये पासवर्ड आपने किसी के साथ नहीं शेयर करना, कोई भी आप पासवर्ड रख लें। यहाँ पे पासवर्ड रखने के बाद ओके, ये वाला सीड फ्रेजेस वाला पेज है। आपने ये जो सीड फ्रेजेस मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि जिसके पास भी सीड फ्रेजेस होगा वॉलेट उसका है। यहाँ पे आप इसको किसी ऐसी जगह महफूज रखें, खसूसन कोशिश करें कि इसको ऑफलाइन रखें। बेशक आप पेपर पे किसी पे नोट करके रख लें या वैसे किसी और जगह रख लें जहां पे आप को इंटरनेट की एक्सेस ना हो, ताकि इंटरनेट की एक्सेस होगी तो हैकिंग के चांसेस होंगे। तो जिसके पास ये सीड फ्रेजेस होंगे वो वॉलेट का मालिक है। तो नेक्स्ट पेज पे आपने इनको कंफर्म करना है सीड फ्रेजेस को। जैसे ही सारी कंफर्मेशन करेंगे तो ये एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे स्पेस दी हुई है। ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब आप सीड फ्रेजेस को महफूज करेंगे तो सीड फ्रेजेस में जो वर्ड्स की तरतीब है, ये देख रहे हैं ना, नंबर 1 4 2, अगर मैं कोई भी और सीड फ्रेज का वर्ड उठा के यहाँ फेंक दूंगा फिर भी एरर आ जाएगा। तो ना तो तरतीब डिस्टर्ब होनी चाहिए ना स्पेलिंग डिस्टर्ब होनी चाहिए। ये रोनिन का वॉलेट क्रिएट हो गया। सेम यही प्रोसेस जो है वो मेटामास्क में है। स्टार्ट में आपको इंपोर्ट की ऑप्शन और क्रिएट की ऑप्शन आएगी, आपने क्रिएट की ऑप्शन पे जाना है और उसी सारे प्रोसेस को रिपीट करना है जो मैंने उधर किया। मैं यहाँ इसको दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करने लगा हूँ। यहाँ पे चूंकि अब आपके पास दोनों वॉलेट्स आपने सेटअप कर ली हैं, तो आपने दोबारा मार्केट प्लेस पे आके यहाँ पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है लॉग इन विद रोनिन वॉलेट। अब आप एक्चुअली ऑक्सी इन्फिनिटी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रोनिन वॉलेट, जो कि आपकी एक्सटेंशन वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन नजर आ गई होगी कंफर्म की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये अब आपका जो रोनिन वॉलेट है वो आपके ऑक्सी इन्फिनिटी के अकाउंट के साथ लिंक हो गया। यहाँ पे आप अपना नाम रख सकते हैं। इल्मे आलिम नाम मैं रख देता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है और शायद आप दोस्तों को भी बहुत पसंद है। जैसे ही आप रख देंगे तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, यहाँ पे सेटअप ईमेल और पासवर्ड, ये लाजमी आपने यहाँ पे सेटअप करना है। यहाँ पे क्लिक करें, ईमेल रखें यहाँ पे। जैसे ही आप अपना ईमेल और पासवर्ड सेटअप कर लेंगे अपनी ऑक्सी इन्फिनिटी प्रोफाइल में, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपने इस अकाउंट के अंदर फंड्स लेके आना है, इथीरियम लेके आना है। तो रूट वही है। सबसे पहले आपने अपने मेटामास्क में फंड्स लेके आना है, फिर मेटामास्क से आपने रोनिन वॉलेट में लेके आना है जो कि ऑक्सी इन्फिनिटी का इन गेम वॉलेट है। उसके लिए आपने बराह रास्त रोनिन वॉलेट में डिपॉजिट नहीं करना, बल्कि एक ब्रिज है जो कि मैं अभी आगे जाके आपको दिखाता हूँ, उस ब्रिज के जरिए फंड लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आए, मेटामास्क जो आपने किया है यहां से एड्रेस कॉपी करें और मैं जाऊंगा बाइनांस, क्योंकि मेरे पास बाइनांस में फंड्स मौजूद हैं। आपके पास जहां पर भी फंड्स मौजूद हैं वहां जाएं, वहां से विड्रॉवल की ऑप्शन होगी या ट्रांसफर की ऑप्शन होगी, आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने विड्रॉ चौके करवाना है इथीरियम, इसके ऊपर क्लिक करें। वही एड्रेस मेटामास्क वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी करें और नेटवर्क आपने बड़ी केयरफुली इथीरियम का या ERC20 का नेटवर्क, जहां से भी आप ले रहे हैं नेटवर्क आपने इथीरियम या ERC20 होना चाहिए। जितना भी आपने ईथ जो है वो ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट करके विड्रॉ पे क्लिक करें। ये मेरे विड्रॉवल पे थोड़े सिक्योरिटीज हैं, ये इसको मैं कर लेता हूँ फिर उसके बाद आता हूँ। ले जी, मेरी अब विड्रॉवल रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस में चले गई है। अगर बाइनांस इसकी विड्रॉवल को प्रोसेस कर देता है तो उसके बाद ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पे प्रोसेसिंग के लिए चले जाएगी। वहां से 3 4 5 मिनट से लेके 10 15 20 मिनट भी लग जाएंगे और यहाँ से बाइनांस से फंड्स निकल के मेरे इधर मेटामास्क वॉलेट में आ जाएंगे। जैसे ही फंड्स आते हैं मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने मेटामास्क से फंड्स निकाल के अपने रोनिन वॉलेट में फंड्स डालने हैं। विद इन 2 और 3 मिनट्स देखें मेरे मेटामास्क में बैलेंस जो है वो आ गया है। आपने बड़ी केयरफुली सेम वही एड्रेस, अच्छा यहाँ पे एड्रेस के बारे में आपको बताता चलूं कि बहुत से स्कैमर्स एड्रेस स्पूफिंग हैकिंग करते हैं। जब आपने एड्रेस कॉपी करना है तो यही एड्रेस जब आप जहां से विड्रॉवल ले रहे होंगे उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि हैकर करते क्या है, जब आप एड्रेस कॉपी करते हैं तो आपको यही लगता है एड्रेस यही कॉपी हुआ है, लेकिन जब उधर पेस्ट कर रहे होते हैं तो एड्रेस कोई और कॉपी होता है। तो बड़ी केयरफुली आपने करना है। अब हमने चूंकि मेटामास्क में बैलेंस आ गया, अब हमने बैलेंस लेके आना है अपनी ऑक्सी इन्फिनिटी यानी अपने रोनिन वॉलेट के अंदर। तो रोनिन वॉलेट के लिए आपने यहाँ पे आना है, डिपॉजिट टू रोनिन पे क्लिक करेंगे तो रोनिन का जो ब्रिज है वो ओपन हो जाएगा और यहां से अब आपने मेटामास्क से बैलेंस, अच्छा सबसे पहले वो कहेगा कि अपने वॉलेट को अनलॉक करें, मेटामास्क को अटैच करें रोनिन वॉलेट के साथ।
ये यहाँ पे मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। ये मेरा इथीरियम का जो एड्रेस है, वॉलेट है, ये मैं एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। E270 यहाँ पे देखें, E270 सेम यही है। अब यहाँ पे रोनन वॉलेट में लेके आना है, तो इधर से रोनन वॉलेट का एड्रेस आपने कॉपी करना है। दोबारा एक्सटेंशंस में आए, गूगल की एक्सटेंशंस पे, क्रोम की, यहाँ पे, और यहाँ पे आपने, ये है आपका रोनिन का वॉलेट, इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एड्रेस कॉपी हो जाएगा EA2C, इसको वेरीफाई करने के लिए। और स्टार्ट जो है वो रोनिन होता है, और रोनिन का एड्रेस जो है वो रोनिन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे करें एसेट आपने कौन सा करना है, इथीरियम, AXS, SLP, ये सारे आप एसेट्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इथीरियम डिपॉजिट करना है तो ईथ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इथीरियम को एसेट के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा कि कितने आप एसेट ट्रांसफर करना चाहते हैं मेटामास्क से रोनिन में। तो आपने मैक्स पे नहीं क्लिक करना, मैक्सिमम पे। उसकी वजह यह है कि आपने मेटामास्क में इतने फंड्स रखने हैं कि जब आप कभी डिपॉजिट विड्रॉवल नेक्स्ट टाइम करते हैं तो आपके पास गैस फीस पे करने के लिए हो। तो मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ 2 इथेरियम ट्रांसफर करना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पे, बल्कि 2 की बजाय मैं 2.3 कर लेते हैं। 2.3 इथेरियम जो है वो मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, यानी डिपॉजिट करना चाहता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो मेटामास्क का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इमेजिन करें कि इथेरियम की फीस देखें, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर मेरे से $72 $73 ये फीस चार्ज कर रहा है। यही वजह है कि ऑक्सी इन्फिनिटी अभी तक ग्लोबल गेम नहीं बनी है। या तो ये इथेरियम की लेयर 2 पे आ जाए, अगर नहीं आ सकते तो फिर बाइनांस स्मार्ट चेन या आने वाले वक्तों में कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर भी गेमिंग टोकन्स लॉन्च होंगे, तो कहीं वो ना इसकी मार्केट को कैप्चर कर लें। तो यहाँ पे अब मजबूरी है जी, क्या करें। यहाँ पे मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, $100 तो मेरी फीस लगी है यहाँ पे। तो डिपॉजिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इसको थोड़ा 2-4-5 मिनट से लेके 8-10 मिनट लगेंगे, तो इसको थोड़ा दिन वेट करते हैं। 2-4-5 मिनट के बाद फंड्स मेरे मेटामास्क से निकल के मेरे रोनिन वॉलेट में आ गए। जैसे ही रोनिन वॉलेट में आए तो यहाँ पे मैंने पेज रिफ्रेश किया तो आपको नजर आ गया 2.3W ईथ है। ये एक्चुअली, ये आपको बताना भूल गया कि इथेरियम से जब आप मेटामास्क से फंड ट्रांसफर करते हैं वहां से तो आप इथेरियम देते हैं, लेकिन रोनिन वॉलेट में रैप्ड इथेरियम आता है, इथेरियम नहीं आता। यानी इथेरियम के बदले वो आपको रैप एक टोकन दे देते हैं। खैर उसकी वैल्यू सेम टू सेम ही होती है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो ये सारा प्रोसेस था जो आपको मैंने गाइड करना था। अब मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार करें, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऑक्सीज बेस्ट ऑक्सीज हैं आपकी बैटल प्ले करने के लिए, जहां पे आप बाय करेंगे और अगर फाइट करेंगे उन ऑक्सीज के साथ, उनकी स्किल्स के साथ, तो आपके विनिंग चांसेस ज्यादा होंगे, यानी आप ज्यादा अर्निंग कर सकेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।